हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 19 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 19 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा हमारा 20वां क्वेश्चन है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये रिलेशन लिखा है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, लेकिन कोण पूछा है उसने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एक तरफ कर लेंगे। ए और बी को क्या कर लेंगे, एक तरफ, क्योंकि जिसके बीच में कोण पूछा जाता है उनको एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, तो ए और बी को एक तरफ कर लें। तो देखो बेटा, सी को माइनस सी को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। ए को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में स्वतः अदिश गुणन करने पर, तो दोनों पक्षों में स्वतः अदिश गुणन करना है। तो सी का सी के साथ अदिश गुणन पर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर इसका स्वतः के साथ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दोनों पक्षों में हमने स्वतः अदिश गुणन पर किया है, यानी उसका उसी के साथ अदिश गुणन किया है। तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर का बी वेक्टर में गुणा करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर में गुणा करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का दोनों में गुणा कर दिया, अब ए वेक्टर का करेंगे तो माइनस ए वेक्टर का बी वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब माइनस ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बी स्क्वायर। ऐसे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो गया, सी स्क्वायर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको क्रम चेंज कर देंगे, क्योंकि दो सदस्यों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ए को आगे और बी को पीछे लिख देंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये लिखाइए ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब माइनस ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कितना हो गया, माइनस का टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, टू को इधर पक्षांतर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बट्टे 2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए बी को इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। तो ए और बी के बीच में कोण कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तथा इनके परिमाण क्रम से 5, 4 व 2 हैं। ए वेक्टर व सी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें ए वेक्टर व सी वेक्टर के, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण, तो हमें ये रिलेशन दिया है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए का परिमाण दिया है 5, बी का परिमाण दिया है 4, सी का परिमाण दिया है 2, और हमें यहाँ रिलेशन दे रखा है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमें ए और सी के बीच में कोण ज्ञात करना है, तो ए और सी को एक तरफ कर लेंगे, तो सी को इधर पक्षांतर कर दिया मैंने, तो माइनस का हो जाएगा सी, और बी तो इधर बचेगा ही। अब क्या करना है, तो बी वेक्टर बराबर हो गया ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणनफल करने पर, तो दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणन करेंगे, तो बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट बराबर इसका इसी के साथ डॉट,
अब मल्टीप्लाई कर दो, ए का ए में करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का सी में गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी का ए में करेंगे तो माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सी का सी में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस। अब देखो अभी हमने बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, तो सी को आगे ए को पीछे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो गया बी स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हो गया ए स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी का सी में गुणा करेंगे सी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये माइनस का 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का हो गया, बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दो, ये माइनस का हो गया। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट को हटाएंगे तो सी ए कॉस थीटा हो जाएगा, 2 सी ए इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 सी ए, तो कॉस थीटा बराबर। अब देखो ए का मान मालूम है हमें, ए का मान कितना था, ए का मान था 5, बी का मान था 4, सी का मान था 2, तो ए की जगह पे 5 रख देंगे, सी की जगह पे 2 रख देंगे, बी की जगह पे 4 रख देंगे, क्योंकि ये इनके मान दे रखे हैं, ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, सी का मान 2 है, तो यहाँ पर ये मान रख दिए 2, सी का मान 2, ए का मान 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का 5 में करेंगे कितना हो गया 20, 25 और 4 29, 29 माइनस 16, 29 में तो 16 घटा दो कितने बचे 13, तो 13 बट्टे 20, 20 का 13 में भाग दे दो तो 0.65, और 0.65 कॉस में मान होता है 49.4 का, कितने का होता है 49.4 का। ठीक है, कॉस में 0.65 कितने का मान होता है 49.4 का, कॉस थे कॉस बराबर हो गया, तो थीटा कितना आ गया 49.4 अंश, कितना आ गया 49.4 अंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप तथा बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप, जहाँ आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ए वेक्टर कितना दे रखा था, ए वेक्टर दिया था 2i कैप प्लस 5j कैप, तो 2i कैप प्लस 5j कैप, बी वेक्टर दिया था 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो बेटा इसमें कुछ नियम बताए थे पहले हमने कि ए वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1, यानी सेम का डॉट करेंगे तो 1, सेम का डॉट करेंगे तो 1, सेम का डॉट करेंगे तो 1, लेकिन जब आई जे कैप डॉट के कैप करेंगे तो 0, आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो 0, और आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0। तो इसमें ये हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो 1, जे का जे के साथ डॉट करेंगे तो 1, के का के साथ डॉट करेंगे तो 1, लेकिन अगर जे का के साथ डॉट करेंगे तो 0, आई का के साथ डॉट करेंगे तब भी 0, और इसका भी 0। तो अब यहाँ पे लिखना है हमें अदिश गुणनफल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान ये लिख दिया हमने,
बी वेक्टर का मान ये लिख दो, गुणा कर दो, 5 दूनी 10, यहाँ आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप, अब 2 आई कैप का इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, -4, चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -4, यहाँ आई कैप है और यहाँ जे कैप है, तो आई कैप डॉट जे कैप। अब 2i का गुणा कर दिया इस पूरे में, अब 5i जे का करेंगे, तो 5j का इसमें करेंगे 5 25 जे कैप डॉट आई कैप। अब 5 का इसमें करें, 5 दूनी 10, तो -10 जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, अब आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो ये 10 बचा, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो गया, जे कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो गया, और जे कैप डॉट जे कैप ये 1 हो गया, तो ये -10, ये तो 0 हो जाएंगे, 0 का 4 में करेंगे, 0 का 25 में करेंगे, ये +10 है, ये -10 है, इससे ये ख़त्म, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही 23वां क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर है 6i कैप -8 जे कैप तथा बी वेक्टर बराबर है 3i कैप, तो अदिश गुणनफल इसमें भी पूछा है। तो ए वेक्टर था 6i कैप -8 जे कैप, बी वेक्टर कितना था 3i कैप, तो अदिश गुणा करना है इसका। ए वेक्टर का मान लिख दिया 6i कैप -8 जे कैप, बी वेक्टर का मान लिख दिया 3i कैप, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 18 आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, अब 3 का इसमें गुणा हो तो 8 3 24, तो -24 जे कैप डॉट आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का 24 में गुणा करेंगे तो ख़त्म, 18 एकम 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही 24वां सवाल दे रखा है, 24वें में क्या कहा है, दो सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप + 5j कैप, तो ए वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है 3i कैप + 5j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप + 4k कैप, 2i कैप + 4k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो अदिश गुणनफल करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना है 3i कैप + 5j कैप, 3i कैप + 5j कैप, बी वेक्टर कितना है 2i कैप + 4k कैप। अब गुणा कर दो, 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 आई कैप डॉट आई कैप, 3 का 4 में करेंगे, 4 3 12 आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 जे कैप डॉट आई कैप, अब 5 का 4 में करेंगे, 5 चौके 20 जे कैप डॉट के कैप। अभी हमने बताया था कि अलग अलग होते हैं, जे के आई जे होता है तो 0 होता है, सेम होते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, और जे कैप डॉट जे कैप के कैप 0 हो जाएगा। तो ये तो तीनों स्टेप 0 हो गए, 6 एकम 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब 25वां सवाल, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप -10 जे कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप -4 जे कैप, तो इनका अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है इसका। तो ए वेक्टर कितना है आई कैप -10 जे कैप, तो ए वेक्टर है आई कैप -10 जे कैप, बी वेक्टर कितना है 3i कैप -4 जे कैप, और बी वेक्टर का मान है 3i कैप -4 जे कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान ये वाला है आई कैप -10 जे कैप डॉट बी वेक्टर का मान 3i कैप -4 जे कैप। अब गुणा कर दो, आई कैप का 3i में करेंगे तो 3 आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप का 4 में करेंगे तो 4 आई कैप डॉट जे कैप,
तो आई कैप का इन दोनों में कर दिया मैंने। पहले आई कैप का 3i में कैप में किया तो 3i कैप डॉट आई कैप का इसमें करूँगा तो 4i कैप डॉट जे कैप। अब इसका करो इसमें 10 तिया 30 तो -30 जे कैप डॉट आई कैप। अब 10 का इसमें करूँगा तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 10 चौक 40 यहाँ जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है, जे कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया तो ये 3 बचा। आई कैप डॉट जे कैप ये 0 हो जाएगा तो 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, ये सब 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। लेकिन जे कैप डॉट जे कैप ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये आई कैप डॉट जे भी 0 ये भी 0। तो यहाँ पे कितना बचा 40, 3 और 40 कितने हो गए 43। तो 43 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 26वां सवाल है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बताइए। ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल करना है। ए वेक्टर का मान दे रखा है 3i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप और बी वेक्टर का मान दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अदिश गुणा करेंगे वैसे ही जैसे अभी किया था। तो 2i का इसमें करो 6i कैप डॉट k कैप और जे आई कैप। 2 का इसमें करो 4 दूनी, जब पहले इसका पूरे का कर दिया मैंने तो पहले इसका इसमें किया 6i कैप डॉट आई कैप, फिर इसका इसमें किया 5 दिया 15i कैप डॉट जे कैप। अब इसका करेंगे 4 दूनी 8 जे कैप डॉट आई कैप, 4 पंजे 20 जे कैप डॉट जे कैप। अब इसका करो 12 के कैप डॉट आई कैप, फिर इसका 6 पंजे 30 के कैप डॉट जे कैप। के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, ये 1 हो जाएगा तो ये माइनस का 20, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 हो जाएगा तो -20 प्लस 6, 20 में से 6 घटाओ कितने बचे माइनस के 14। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारे 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।